ओम शांति। आज हमें दिल्ली के मतलब साउथ दिल्ली के मालवीय नगर सेंटर में मालवीय नगर सेंटर साउथ दिल्ली का एक बीज है जो प्रमुख केंद्र है यहाँ का पूरे साउथ दिल्ली का। और इससे कम 40 सेंटर जुड़े हुए हैं और कम से कम 500 गीता पाठशालाएं जुड़ी हुई हैं। तो इतना बड़ा परिवार, वो भी दिल्ली के पॉश एरिया साउथ दिल्ली में कैसे पनपा, कैसे स्टार्ट हुआ, ये हम आपको बताएंगे। और इस बीज की उत्पत्ति, आधारशिला रखने में पूरा श्रेय जाता है यहाँ की सुंदरी दादी को। सुंदरी दादी वो निमित्त हैं जिन्होंने इस बीज की यहाँ पे स्थापना की और ये बीज धीरे 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 एक बड़ वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। इस वृक्ष के माध्यम से पूरे साउथ दिल्ली के आसपास के एरिया प्लस साउथ दिल्ली के लोगों को बाबा का ज्ञान, बाबा की वाणी जन जन तक पहुंचाई जा रही है और इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आज हम मिलने जा रहे हैं सुंदरी दादी से, जो कि बाबा के ज्ञान में पिछले 69 ईयर, सही सुना आपने, पिछले लगभग 70 सालों से ज्ञान में हैं, जिन्होंने बाबा की पालना ली है। प्लस बाबा ने स्वयं इनका गंधर्व विवाह कराया है। ये सब हम ही जानते हैं कि बाबा ने कुछ ही लोगों का गंधर्व विवाह कराया था, उनमें से एक सुंदरी दादी का विवाह भी है। तो बिना कोई समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं हम आज का अध्याय और स्वागत करते हैं सुंदरी दादी का। ओम शांति दादी। अच्छा दादी, आपने इस बीज की स्थापना बहुत पहले की थी, तो आपके अंदर ये बीज की स्थापना किसने की, कैसे आपका ज्ञान में आना हुआ? बचपन से ही हम धार्मिक विचारों वाले थे। भले घर में सब नाम भी हो, लेकिन हम तो थे, जिसमें भी हम हर महीने जो सत्यनारायण की कथा करते हैं, वो व्रत आता है, वो हम हर महीने करते और व्रत रखते थे, कथा करते थे और आस पड़ोस में सबको प्रसाद बांटते। अचानक ही हमारे वहाँ पर कुछ ऐसी बातें सुनाई पड़ी। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाती विशेष माताएं, इसमें ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन परिवारों के अंदर अगर झगड़े होते थे पवित्रता के कारण, माताएं पवित्रता को बहुत मानती। वैसे ही धार्मिक विचारों वाली भाई लोग सुनकर, भले घर में रहो, सब कुछ करो, लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाओ और सबको ज्ञान सुनाओ भी। तो इसमें जब पवित्रता की बात आती थी, विशेष भाई लोग तो नहीं मानते, उसके कारण उनका झगड़े होते थे और झगड़ों के कारण काफी आवाज फैल गई। और ये कौन है जो ऐसा ज्ञान देते हैं? ज्ञान तो वही है, लेकिन लोगों को ये जैसे दूसरा ज्ञान लगता था। और माताएं प्रैक्टिकल में ज़्यादा माताएं ज्ञान लेती थी, तो वो कहती थी हमें पवित्र बनना है जरूर। इसलिए पति लोग उनको नहीं मानते थे और झगड़ते थे। और खान पीन की शुद्धि, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं, ये सब बातें जो हुई, इस कारण चारों तरफ आवाज फैल गई। दादी फिर आपने परिवार में रहते हुए, उस समय तो हम कुमारी थे। अच्छा, हम जब ज्ञान में चलने लगे तो हम कहते थे कि हम जाएंगे, पर हमारा बाप नहीं मानता था, वो बड़ा तेज। हमको तो ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हमारे घर में वेजिटेरियन नहीं थे, मीट वगैरह खाने वाले, अच्छा, तो वो छोड़ते नहीं थे। वो कहते थे हम नहीं चाहे, हम यही खाएंगे। हम कहते थे हम बनाएंगे नहीं। फिर आप कैसे खाओगे? नहीं, आपको नहीं, हमारी मदर बीमार है, इसीलिए वो सारे काम हम नहीं करते, जी, पढ़ाई भी सब कुछ हम करते।
हमने कहा कि सब्जियां भी बहुत अच्छी बनती हैं और ज़रूरी नहीं कि वही खाना है। अब मेहमानों को क्या खिलाएंगे? मैंने कहा जो हम खाएंगे वही मेहमान मान है। पाएंगे। अब उनको क्यों खास वो लेके बनाए? तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा ये, क्योंकि वो तो खाते ही थे। क्या आपने फादर को बोला? हाँ, वैसे खाते थे। जी। हमारे से एक बड़ी बहन थी जिसकी मैरिज हो गई थी, तो धीरे धीरे सबके कानों पर आवाज़ तो पड़ती है। तो उन्होंने भी हमको बहुत बोला, तुम क्या कर रही हो, ये नहीं। हमने कहा हम ईश्वरी ज्ञान ले रहे हैं ना, घर नहीं छोड़ रहे हैं, सब काम काज कर रहे हैं। हमारी मदर बीमार थी, होते हुए उसको सारा टाइम देखना पड़ता था, भाग भी जाती थी वो घर छोड़ के, लेकिन हम उनको संभालते थे। तो आकर उनको थोड़ा झुकना तो पड़ा ही। हमने तो संकल्प कर लिया। हम लोग ऊपर रहते थे, वो नीचे रहते थे, तो फिर उन्होंने अपने घर में ही खोल दिया था, फिर हमें दूर भी जाना नहीं पड़ता। ऊपर से नीचे 1 घंटे का सुबह क्लास होती। उन्होंने फिर हमारी मैरिज के लिए क्वेश्चन उठाए, हाँ, अगर करनी हो तो कोई ऐसा लेके देना हमारे जैसा जो ज्ञान में चल रहा हो, तो और बाबा साहब मंजूर करे तब उससे करनी है जो ज्ञान में चलते हैं। बाबा ने कहा कि आपका बाप क्या कहता है? मैंने कहा बाबा वो कहता है मुझे करानी है, कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने कहा जब ऐसे कहता है करानी है तो ठीक है। जो वो परिवार बैठा था वो एक ही भाई था, 3 बहनें थी, वो बहन भी ज्ञान में चल पड़ी, भाई बहन दोनों माँ। तो बाबा ने कहा बच्ची अब यही है कि उसी को हम बोल सकते हैं, उनसे बात कर सकते। तो बाबा ने सारा काम किया और कहा आपको करानी है तो कोई भी हो ना, आपको शादी करानी है ना, ठीक है। तो उनके लिए बोला, वो तो अच्छा घर का बच्चा है और अच्छी सर्विस कर रहा है, हमें बाबा ने ही ये राय दी थी। तो फिर बाबा ने कहा कि जो वो परिवार था वो एक ही बच्चा है और अच्छी पोस्ट है, बाबा कहते हैं ऐसे ही करो। तो वो मान गए, मतलब उनको मैरिज करवा दी। अब इस बात को मान गए तो उनको भी मानना पड़े, कोई बात नहीं। और उनका बड़ा परिवार था, मामा मामी नाना नानी सब थे। बाबा ने कहा कि भले हाल मैरिज के लिए हाल ले लो, लेकिन वहाँ पर भोजन नहीं खाना, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट ये रखना है। और जैसे ही बाबा ने कहा था उन्होंने सब बातें मानी। वाइट कपड़े, कपड़ों सभी की वाइट बात ड्रेस में ही आए। उन्होंने पहले से ही बोल दिया जी। कि कपड़े भी वाइट ही पहनेगी, इसलिए आपको कोई रंगीन कपड़ा नहीं लेके देना है, नहीं भी करना तो हम लोग करेंगे, आपको लेके देना है तो आप लेके दें। फिर उन्होंने वाइट साड़ियाँ और कपड़े सारे लेके दिए और गहने, वो सब बातें उन्होंने मानी। फिर शिव बाबा के कहने पर ही उन्होंने माना। अच्छा। नहीं तो शायद नहीं भी मानते। और लड़का भी देखा हुआ है, पास में ही रहते थे वो लोग, वो भी वो था, उनकी भी अच्छी सर्विस थी, इसलिए ये सब ड्रामा के अनुसार हुआ, सहज हो गया। वहाँ क्या देना है खाना, तो सबको ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट और नीम का फूका। जैसे ही बताते हैं कि उसमें पंडित जी जो जगदीश भाई थे,
पंडित भी वो एक हमारा उनके तरफ से था। हाँ हमारे पास तो जगदीश भाई और ये एक कवि भाई थे ना, जी। वो पंडित। और बाबा भी वहाँ आए थे, ब्रह्मा बाबा? नहीं, बाबा नहीं आए। जी, अनुमति दी बाबा उन्होंने। 2 दिन के बाद बाबा के पास अच्छा, कहाँ पे? पांडव भवन, मधुबन। मधुबन गए? बाबा ने हमको शादी में, हमारे बाप को तो वाइट कपड़े बोले सारे, जी, तो उन्होंने साड़ी भी वाइट ली, लेकिन बाबा ने मधुबन से एक चॉकलेटी कलर की साड़ी बाबा ने दी। भेजी थी कि जब आप घर में आओ हाँ, मैरिज होने के बाद, फिर आप वो साड़ी उतार के वो पहन। बाबा ने वो भेजी थी, जो टीका वगैरह सब भेजा था। सब दादियाँ वगैरह आई हुई थी। फिर सारी रात बहुत हंसा वगैरह, बातें भी हुई, लेकिन फिर भोग में लगाया। दादी फिर आपको संकल्प कैसे आया कि मुझे सेंटर यहाँ स्टार्ट करना चाहिए मालवीय नगर से? हाँ, सेंटर, वो तो उनका घर तो सेंटर था, अच्छा, बना हुआ सेंटर ही था। वो फिर कहाँ पे दादियाँ था? वगैरह सब आई थी वहाँ। वो उनका सेंटर क्या लाजपत नगर था? दादा का, लक्ष्मण दादा का? हाँ, लाजपत नगर। जब हम पहुँचे तो उनका नाना जी बैठा था घर के अंदर, उसको बिठा के गए। तो पहले वो ही मिला, तो हम उनके आगे गए, अपनी बेटी का नाम लिया, मतलब जो लड़के की माँ थी ना, हाँ, उसका नाम परमेश्वरी था। उसके मुख से निकला, परमेश्वरी आपके घर में लक्ष्मी आई है। सब दादियाँ भी आई थी, सब आए। फिर रात भर वहीं रहे और भोग लगा बाबा का। साबुत मूंग होते हैं ना, जी, वो सब। सब्जी बनाई थी। तो एक ही सब्जी, तो उनको जो उसको बेचारी को समझ में आया, ठीक है। सब हंसे, भाई देखो बेटे के शादी में क्या बनाया है खाना, वो होता है, अब कोई बात नहीं। फिर लेकिन फल वगैरह जो भी मिला था वो सब बाबा के भोग में रखा, और सब लोग रात को, दादियाँ वहाँ रही, बड़ा घर था वो। हम्म, फिर मधुबन गए, मधुबन में भी फिर बाबा ने कहा नहीं, तुमने जो साड़ी पहनी थी ना, वो साड़ी पहन के आओ, वो मैं देखना चाहता हूँ उसमें। वो वाइट साड़ी थी, और फिर बाबा ने जो भेजी थी वो चॉकलेटी कलर की थी, मद्रास जैसे जी। वाइट पहनते, वो सब कुछ बाबा ने किया। और फिर थोड़े दिन वहाँ रहे, फिर हम वापस आए, और हम सेंटर पर, वहाँ तो सेंटर ही था, जी, सेंटर पर रहे। तब मोहिनी बहन साथ में थी हमारी, मोहिनी बहन कुमारी की लास्ट की 3 बेटियां थी, जी। 2 की हो चुकी थी, 1 हुई थी, वो भी ज्ञान में चलती। सेवा के दरमियान तो काफी उतार चढ़ाव भी आए होंगे। हाँ, मतलब बाबा ने परीक्षाएं भी ली, हाँ। वो तो लेनी थी, कोई बात नहीं। हाँ, मम्मा ने बहुत अच्छा, दादी आपने अब समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। ये भी सेवा, सेवा में सेवा तो है ही। जी। तो ये तो हमारे साथ ही सुंदरी दादी, जिनके 70 साल की तपस्या को आपने सुना, जाना, और कैसे उन्होंने जन जन तक बाबा के ज्ञान को पहुंचाया। आशा करता हूँ आपको ये अनुभव पसंद आया होगा। हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ओम शांति।